घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहज और पहलवान भी इतनी तेजी से घड़ा न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। गंगी के होश उड़ गए। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। वह पानी लाई तो उसमें कल बिल्कुल बू न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं पर गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे तो कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोकू कई दिन से बीमार हैं। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर मरा हुआ है। कुएं कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे। हाथ पांव तुड़ा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझ सकता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर आकर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुर की बात हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के लिए ढंग चाहिए। इसी समय गंगे कुएं से पानी लेने पहुंची। कुपी की धूप ठाकुर धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जंगल की आड़ पर बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इसी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिया की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 माह जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती हैं। किस किस बात से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे। कभी गांव में आती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती थक थक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात में ही तो नीचे पड़ आ जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठाई और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है कि किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर यह लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं। हम लोगों को आराम से बैठते देखकर जैसे मर्दों की जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ। जैसे हम लोग
गाड़ियां ही तो हैं, गाड़ियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और गाड़ियां कैसी होती हैं? मत जलाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी को मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के आप पास आई। बेफिक्री चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी गंगी ने दक्षिण गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराने ला अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव हुआ उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने दो चार जल्दी जल्दी मारी। घड़ा कुएं के मुख तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहज और पहलवान भी इतनी तेजी से घड़ा न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया और कहीं क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है? कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वही मेला गंदा पानी पी रहा था। दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।